we will discuss some problem on polynomials from the exercise 2.3. We will discuss the second question of exercise 2.3. This question states about two polynomials, first polynomial and second polynomial. You have to check whether the first polynomial is factor of the second polynomial. What is the first polynomial here? X square plus 3x plus 1. And the second polynomial is 3x to the power 4 plus 5x cube minus x square plus 7x square plus 2x plus 2. So we will use the division method. First polynomial will be treated as divisor and the second polynomial will be treated as dividend. Look at this. I calculated this. At first, the first polynomial, the first term of this polynomial is 3x to the power 4. We divided 3x to the power 4 by x square. X square is the first term. At first, you have to check whether this polynomial and this polynomial have been written in descending order in terms of power. मतलब पहले जो हाईएस्ट पावर है वो पहले है, उसका बाद वाला पावर उसके बाद है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, ये आपको चेक करना है. ये चेक करने के बाद आप लोग डिवीजन शुरू करेंगे. तो x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 से हमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर. आपका जो रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर हम लोगों ने 3x स्क्वायर रिजल्ट आया. 3x स्क्वायर हम लोगों ने रिमाइंडर के क्वेश्चन की जगह पे लिख दिया. नाउ 3x स्क्वायर के साथ ये पूरा डिविजर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. हमने मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये वाला. ये पूरा हमने इस स्टेप पे लिख दिया. उसके बाद हमने चेंज ऑफ साइन किया. उसके बाद आप देखो अगर कैंसिल होता है ये और ये अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया. फिर 5x क्यूब और 9x क्यूब में ज़्यादा वाला कौन है, 9x क्यूब. तो उसका चेंज्ड साइन क्या है, माइनस. तो इधर माइनस साइन आएगा और दोनों के बीच में अपोजिट साइन है, मतलब सब्सट्रैक्शन होगा. तो माइनस 4x क्यूब. सिमिलरली इधर चेंज्ड साइन माइनस है तो माइनस माइनस सेम हो गया. तो हमने 7 और 3 का क्या किया, ऐड किया. माइनस 10x स्क्वायर. और जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको हमने नेक्स्ट स्टेप पे उतार दिया. नाउ दिस विल बी योर न्यू डिविडेंड. तो ये वाला जो डिविडेंड है, ये स्टेप पे, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, माइनस 4x क्यूब. तो माइनस 4x क्यूब से हमने एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया. क्या आपके पास रिजल्ट आया, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब काट के x आया, तो माइनस 4x. और माइनस 4x हमने इधर लिख दिया क्वोशिएंट के जगह पे. माइनस 4x के साथ आप पूरा ये डिविजर को मल्टीप्लाई किया, करने के बाद ये रिजल्ट आया. तो इसको हमने फिर से लिख दिया. फिर चेंजेस ऑफ साइन किया. चेंजेस ऑफ साइन करने के बाद आप देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होता है. ये कट गया और इनमें से ज़्यादा वाला टर्म कौन सा है, 12. तो 12 का जो न्यू साइन है वो हमने लिया और दोनों के बीच अपोजिट है, मतलब सब्सट्रैक्शन किया. रिजल्ट लिख दिया. इधर भी अपोजिट सेम हो गया, चेंज के बाद सेम हो गया, प्लस प्लस एडिशन हो गया 6x और ये जो 2 है ये उतर गया. ना ये जो आपके पास न्यू स्टेप है इसमें आपका डिविडेंड की तरह ये काम होगा. इसमें से आपका जो मैक्सिमम टर्म कौन सा है, 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर से हमने x स्क्वायर को डिवाइड किया, आपका रिजल्ट आया 2. तो 2 से आप पूरा ये डिविजर जो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया इधर लिख दिया, चेंज ऑफ साइन किया. देखो सब अपोजिट है, ये कट गया, ये भी अपोजिट है सेम है, कट गया, ये भी अपोजिट साइन है सेम है, कट गया. रिमाइंडर क्या आया, 0. अगर रिमाइंडर 0 आता है, ध्यान से सुनिए ये स्टेप, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप डिक्लेयर करोगे यस द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल. फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, इधर ये है, देयरफॉर दिस इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल. रोमन 1 एंड रोमन 3 आप खुद करोगे, आपके बुक में देख लो. एग्जाम आपकी जो क्वेश्चन है उधर आपका अगर रिमाइंडर नॉन जीरो आता है, यू विल डिक्लेयर दैट, अगर नॉन जीरो है यू विल डिक्लेयर दैट द फर्स्ट पॉलिनोमियल जो भी है उधर लिख दोगे इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल जो है वो लिख दोगे. दिस will be your complete solution. Now move to question number 3. Question number 3 क्या बोल रहा है, अगर
आपको 2 0 गिवन है, कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा उसका कुछ जीरोस आपको गिवन होगा, आपको बाकी जीरोस फाइंड करना है। फाइंड अदर जीरोस इफ द टू गिवन जीरोस आर दिस एंड दिस। ये वाला जो भी है वो आप आंसर कैसे करोगे, इसको भी x इक्वल टू कर लो, इसको भी x इक्वल टू कर लो, ठीक है। और पॉलिनोमियल का नाम हमने px दे दिया है, ठीक है। अच्छा क्यों दिया, क्योंकि बार बार ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है लिखना ना पड़े। नाउ ये जो आपके पास दो इक्वेशन आया, x के साइड में ये जो टर्म है इसको लेके जाओ, x माइनस ये जो √5/3 आ जाएगा, इक्वल टू 0 मत लिखना, ठीक है। इसमें भी ये वाला टर्म अगर इधर जाएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, x प्लस √5/3। ये दोनों क्या होगा, px का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों px का फैक्टर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको जीरो करेंगे, ये वाला फैक्टर को जीरो करेंगे तो आपको ये जीरो मिलेगा, और ये वाले को अगर जीरो करेंगे तो आपको मिलेगा √5/3 अनदर जीरो। इसीलिए नाउ ये दोनों का, ये अगर दोनों ही फैक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल बी ऑल्सो फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो ये आपका x माइनस ए है इंटू एक्स प्लस ए है, तो आपके पास फॉर्मूला है x² माइनस a², तो हमने लिख दिया x² माइनस √5/3 होल स्क्वायर, दिस विल बी अ फैक्टर ऑफ px। तो ये आपका रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 5/3 आ गया, दिस विल बी फैक्टर ऑफ px। नाउ आपने क्या किया, सिंपल आपका एलसीएम है, पूरा डिवाइड 3 कर दिया तो x² के साथ 3 इंटू हो गया, 3x² माइनस 5 विल बी फैक्टर ऑफ px। ये जो आपके पास ये जो टर्म है 3x² माइनस 5, इसके साथ कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, इधर क्या है डिवाइड में है 3, तो वो आप कैंसिल कर सकते हो। तो हमने ये बाई 3 को कैंसिल कर दिया है, आपके पास जो वेरिएबल है ओनली दैट विल बी फैक्टर ऑफ px, ओके। उसके बाद हमने 3x² माइनस 5 को डिविजर की तरह ट्रीट किया, और जो आपका px है उसको आपने लिख दिया इधर, ठीक है। उसके बाद आपका जैसा डिवीजन का मेथड है आप करो, पहला टर्म 3x⁴ है, पहले देख लो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है कि नहीं, पहले मैक्सिमम ऑर्डर पहला है, उसके बाद वाला क्यूब वाला बाद में है, पूरा सजा के गिवन है, इधर भी वही है, तो आपको कुछ अलग से सजाने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट टर्म है इधर का उसको आप डिवाइड करो इसका फर्स्ट टर्म से, आप डिवाइड करके x² पाओगे, जैसा आपका डिवीजन मेथड है आप ये खुद अपने कॉपी में करोगे, देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो ये करने के बाद आपका मैक्स एकदम लास्ट में जो स्टेप है उसमें रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो आपका इधर क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1, इसको आप क्या करोगे, मिडिल टर्म करोगे। तो ये मैंने मिडिल टर्म नहीं किया, क्यों नहीं किया, कि x² प्लस 2x प्लस 1 ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इधर एक की जगह पे 1 है, x² प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला ना है आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप मिडिल टर्म करेंगे, दो फैक्टर आएगा, जो दो फैक्टर आएगा उसको अलग अलग जीरो करो, तो इधर हमने x प्लस 1 इक्वल टू 0 किया, इधर वही फैक्टर है तो उसको फिर से मैंने 0 किया, ठीक है। एक बार 0 नहीं करना है, जो जो फैक्टर है उसको आप इक्वल टू 0 करो। 0 करने के बाद आपका जो रूट्स आएगा x इक्वल टू -1, और इधर से भी आया x इक्वल टू -1, देयरफॉर अदर टू जीरोस आर -1 एंड 1, ओके। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन, योर आंसर। Now your fourth question is on the type that आपको बोला गया था चारों टाइप जो एग्जाम में पूछा जाता है उनमें से ये फोर्थ टाइप है, कुछ मिसिंग पॉलिनोमियल आपको ढूंढना है। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल में कितना पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है, ये देखो 1 2 3 4, इनमें से कौन कौन गिवन है कैसे पता चलेगा। आपको बोला जा रहा है ऑन डिवाइडिंग व्हाट, ऑन डिवाइडिंग दिस वन, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो दिस विल बी योर px, वो अलग बैठेगा, तो px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। आपको पता चल जाएगा अगर आपके पास थोड़ा सा मतलब माइंड क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको पता चल जाएगा। इसको डिवाइड कर रहे हो तो दिस विल बी
ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड px, तो px की जगह पे हमने ये लिख दिया। किससे डिवाइड कर रहे हो? gx, तो gx विल बी योर डिविजर, वो आपको ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, गिवन है रेस्पेक्टिवली। कोशेंट इज फर्स्ट एंड रिमाइंडर इज द सेकेंड वन, तो कोशेंट q नाम दे दिया और रिमाइंडर को rx नाम दे दिया। ठीक है, लिख दिया हमने। डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलता है, तो px का वैल्यू जो है लिख दिया, gx पता नहीं क्या है तो gx की जगह पे gx, qx एंड rx का वैल्यू हमने पुट कर दिया ना। ये जो है ये पूरा ये वाला जो टर्म है इसके साथ ये माइनस और प्लस में है, तो ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -2x इधर प्लस हो गया और +4 इधर माइनस हो गया, अलग से gx इंटू दिस ये अलग से बैठ गया। तो आप अभी इधर देखो कुछ टर्म्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, एक्स क्यूब बैठ गया, -3x² के साथ कुछ नहीं है तो ये अलग से बैठ गया, x और इधर 2x है, सेम साइन है, ऐड किया 3x, 2 -4 है ऑपोजिट है, माइनस किया 4 का साइन आएगा -2। ठीक है, ये बैठ गया। नाउ दिस ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, तो इक्वेशन दूसरी तरफ गया, ये आपका हो गया डिविजन। अभी ये वाला स्टेप के बाद क्या करना है, आपको सिंपली x -2 से x³ -3x² + 3x को डिवाइड करना है यूजिंग योर डिवीजन मेथड। तो हमने डिवीजन किया, देख लो डिवीजन के बाद आपको रिमाइंडर क्या आएगा 0, इधर मैंने 0 लिखना भूल गई तो इधर रिमाइंडर आएगा 0। जो कोशेंट आया दिस इज योर gx, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आया वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको gx मिलेगा। इधर भी देख सकते हो gx अकेला बैठा हुआ है, इससे इसको डिवाइड करोगे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो gx होगा, तो gx इज x² - x + 1। नाउ योर फिफ्थ क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग वन। आपको 1 2 3 तीनों क्वेश्चन गिवन है जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, ऐसा एग्जाम्पल आपको देना है। मैंने एक दिखाया, बाकी दोनों आप खुद करेंगे। पहला वाला ही देख लीजिए, तो ये इधर आपको ऐसा px, qx, gx, rx का एग्जाम्पल देना है जहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, px का डिग्री और qx का डिग्री, मतलब जो डिविडेंड है उसके साथ जो कोशेंट है उसका डिग्री सेम होना है। तो पहले आप सजा लो, ऐसा होता है आपका जो स्ट्रक्चर होता है, क्या px को आप gx से डिवाइड कर रहे हो, px मिलेगा, qx इंटू gx करोगे तो इधर कुछ मिलेगा, वो क्या मिलेगा नॉट इम्पॉर्टेंट। इधर आपका रिमाइंडर आ गया rx। आपको क्या बोला गया है, px और qx का डिग्री सेम है। एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ आप लोग ट्राई करेंगे। मैंने 1 डिग्री पॉलिनोमियल के साथ ट्राई किया। इधर क्या किया, 2x + 1 1 डिग्री पॉलिनोमियल है ये, तो अगर px का डिग्री 1 है तो qx का डिग्री भी 1 होगा। तो इधर अगर 2x + 1 है तो आप इधर x ले लिया मैंने, इसका क्या है डिग्री x⁴1, मतलब qx का भी डिग्री 1, तो दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो अभी देखो qx कहाँ रहता है, ऊपर, तो मैंने ऊपर x ले लिया। 2x + 1 इधर आपका डिविडेंड की जगह पे है, मैंने लिख दिया px की जगह पे 2x + 1। तो आप देखो 2x के साथ मतलब 2x को क्या डिवाइड करने के बाद x मिलेगा, 2x से आप क्या डिवाइड करोगे कि आपको x मिल जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 इज x, तो आपने ले लिया इधर gx के जगह पे 2। ये फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह है, ये जो काम है ये आप रफ स्पेस में करेंगे। ठीक है, आप दिखा सकते हो कॉपी में, लेकिन आपको मतलब राइट हैंड साइड पे करना है। तो 2 इंटू एक्स क्या होता है 2x, वो आप लिख लिया इधर, जो इधर डॉट डॉट स्पेस है उधर आपको क्या मिला 2x। अभी साइन चेंज किया, -2x -2x कट गया, नीचे उतर गया 1, तो 1 से और डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 1 आ गया आपका रिमाइंडर। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, और भी बहुत सारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल से भी आप एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो। रोमन 2 एंड रोमन 3 इज होमवर्क फॉर यू विल डू बाय योरसेल्फ, और कॉपी आप लोगों को सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।